शांति। आज हम सबके अति स्नेही निभय भाई के प्रति सभी समर्पित भाई बहनें, सभी देश विदेश के ब्राह्मण कुलभूषण लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से याद प्यार लेकर के जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में अलग अलग प्रकार से डेकोरेशन थी। एक तरफ तो बहुत सुंदर लाइट की लड़ियाँ, दूसरी तरफ जगमगाते हुए दीपक फूलों की तरह दिखाई दे रहे थे। तीसरी तरफ कुछ इस प्रकार से दिक्कत दिखाई दे रही थी और बाबा देख करके मुस्कुरा रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा कि बाप को भी अपने इस विशेष रत्न के ऊपर नाज भी है, खुशी भी है। बाप के कर्तव्य को इतना सुंदर रीति से और बहुत ही प्लानिंग से आगे बढ़ाते हुए सभी ब्राह्मण कुलभूषणों को, बच्चों को साथ लेकर चलते हुए कई प्रकार की सेवाओं के इन्वेंशन में बच्चे ने विशेष सेवाएं की हैं। तो आज बाप इन बच्चों के स्नेह को देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं। तो मैंने कहा, बाबा सभी याद कर रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि ऐसे क्यों चले गए। तो इतने में मैं क्या देखती हूँ कि बाबा साइड में खड़े हैं और निभय भाई खड़े होकर के हाथ में रुमाल है और रुमाल से ऐसे सबके ऊपर कर रहे हैं। तो सारे भाई बहनें उस रुमाल को कैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो रुमाल को कैच करने की कोशिश करते हैं तो उस रुमाल से अनेक प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर किरणों के द्वारा हर एक के पास वरदान पहुंचता है। तो बाबा ने कहा, देखा ये बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे को सब पकड़ रहे हैं और बच्चा क्या कर रहा है, उड़ता पंछी बन के हर एक को वरदान दे रहा है। मैंने कहा, बाबा इस प्रकार से अचानक और जल्दी जाना ये क्यों ऐसा हुआ। बाबा ने कहा, इस बच्चे से पूछो। तो मैंने निभय भाई को बोला, क्यों आपने ऐसा किया, आपको तो बहुत से प्लान थे। कहा, मालूम है ना, बाप का इशारा, बाबा का कहना, उसको हम कैसे बदल सकते हैं। तो बाबा ने कई प्रकार के सेवा के नई नई इन्वेंशन निकाली हैं और बाबा देखना चाहते हैं, करवाना चाहती हैं। तो बाबा ने उसमें पहला नंबर नाम सेलेक्ट कर लिया और मैंने बाबा को हाँ कर दिया। तो मैंने कहा कि आपने यहाँ भी कई सेवा के प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बाबा का कार्य है और बाबा ही कराने वाला है। तो बाबा और सभी बच्चे मिलकर करेंगे। बाबा ने बुलाया और मैं एकदम पंछी बन के बाबा के पास उड़ के चला आया और बाबा ने अपने बाहों में उनको समाते हुए तो सामने क्या दिखाया, एडवांस पार्टी वाले सब, मम्मा, दादी, दीदी, सब जितने एडवांस पार्टी के हैं वो सब खड़े हो गए और सर्कल बना करके बीच में निभय भाई और एडवांस पार्टी वाले हाथ से हाथ मिला करके अपने मन की खुशियाँ प्रकट कर रहे थे।
बाबा ने कहा एडवांस पार्टी का कार्य जो है वो तीव्र गति से और बढ़ना है और उसमें कई ऐसे विशेष सेवा के कार्य हैं जिनके निमित्त इस बच्चे को विशेष जिम्मेवारी निभानी है। तो चाहे वो एडवांस पार्टी में सेवा की विशेष जिम्मेवारी निभाएगा, लेकिन जो स्थूल में अभी भी अनेक प्रकार की सेवाओं की रचना की और उस रचना को आगे बढ़ाने में बाबा इस बच्चे को चक्कर भी लगवाते रहेंगे और इस बच्चे के द्वारा बाबा कई प्रकार की प्रेरणाएं और गाइडलाइंस भी देते रहेंगे। तो कुछ समय के बाद फिर क्या देखती हूँ कि जैसे ही बाबा ने दिखाया तो बाबा ने क्या किया, एक पुष्पक विमान में निर्भय भाई को बिठाया, एडवांस पार्टी वालों को बिठाया और सारे विश्व के अंदर चक्कर लगवाया। विदेश के अंदर जितने भी सेवा केंद्र थे सभी का चक्कर लगवाया और कहा कि विश्व के कई ऐसे गुप्त स्थान हैं जहाँ से प्रत्यक्षता और ये सितारों के आवाज़, सितारों की जैसे लाइट से कोई ना कोई कार्य होने वाला है। तो बाबा ने कहा जब कभी कोई ऐसा सितारा आता है, वो कोई सितारे इतने शुभ होते हैं और वो शुभ सितारे जो हैं हर एक के लिए कोई ना कोई नई चीज़ लेके आते हैं। दुनिया में कई प्रकार के परिवर्तन हैं, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर शक्ति, स्नेह और कई कार्य करने के लिए, नई दुनिया की स्थापना के लिए, शुभ कार्य करने के लिए बाप ने इस बच्चे को अपने पास बुलाया है। तो बाबा ने कहा आप सबने देखा कि इस बच्चे के सामने शरीर के बीच बीच में कई प्रकार के खेल आते रहे, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी, शरीर अपना काम करता रहा, लेकिन ये बच्चा सदा सेवा में और बाप को साथ लेकर के सेवा के नए नए प्लान बनाता रहा। तो लास्ट में शरीर के साथ बिल्कुल ठीक भी हो गया था और कई प्लान थे, लेकिन जैसे बाबा ने उसको निमंत्रण दिया तो फटाफट न इधर का देखा न किसको बताया और पंछी बन के उड़ के चला गया। तो मैंने कहा सब याद करते हैं, तो कहता है सब याद करते हैं तो मेरे को भी तो सब अच्छे लगते हैं। फिर क्या किया, जैसे सबको बाबा ने इमर्ज किया और सबका हाथ अपने हाथ में लेकर के ऐसे प्यार से झूला भी झुला रहे थे। फिर सबका हाथ पकड़ करके बाबा के हाथ में दिया और जैसे बाबा के हाथ में दिया तो बहुत खुश होते, कहते हैं बाबा की देखो कितनी भुजाएं हैं, ये सब बाबा के राइट हैंड हैं, सदा राइट हैंड बन कर के चलना है और बाबा की जो आशाएं हैं उनको पूर्ण करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे का ये अचानक आना नहीं, लेकिन बाप के निमंत्रण पर आया है और बाबा को इस बच्चे के द्वारा कई विशेष कार्य कराने हैं और बच्चा सब परिवार के साथ गुप्त रीति से कई सेवाओं में सहयोग भी देता रहेगा। तो बाबा को देख के मुस्कुरा रहे थे और बाबा का वरदानी हाथ उनके मस्तक पर था। तो जैसे बाबा का वरदानी हाथ उनके मस्तक पर था तो उनका शरीर इतना जैसे कोई इष्ट देव की तरह हो, चारों तरफ लाइट की किरणें और उन लाइट की किरणों से चारों तरफ वरदानों की वर्षा हो रही हो, तो ऐसे ही दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा इस बच्चे ने इस ब्राह्मण जीवन के अंदर सदा देना ही किया है, कोई भी आए उसको दाता बन कर के अनुभव कराते रहे,
स्थूल सूक्ष्म हर प्रकार से बच्चा वरदानों से भरपूर करता रहा है। बच्चे के मन में सदा हर एक के प्रति रहम, प्यार, शुभ भावना, देने की भावना रही, तो जिस कारण से बच्चे ने अनेक दुआओं का खजाना जमा किया है। तो जैसे खजाना बोला तो सामने इतने रत्नों की थालियाँ भर भर के आ रही थी। तो बाबा को कहते ये सब क्या है? बाबा ने कहा ये कुछ नहीं है, हर बच्चे की स्नेह की भावना है। इतना दिया है बाप समान। आज हर एक बच्चा यही कह रहा है कि उस स्नेह के रिटर्न में हम क्या दें। तो निव्या भाई ने वो सब थालियाँ उठा करके बाबा के सामने रखी और बाबा को कहा, बाबा ये सब विशेष रतन है और बाप की सेवा के राइट हैंड हैं। फिर मैंने खास करके यहाँ जो अपने मधुबन निवासी यहाँ सभी सीनियर भाई बहनें दादियाँ सबकी तरफ से याद दिया और बताया कि भोग लेकर के आए हैं। तो बाबा ने अपने हाथ से उन्हें भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार करते ही बाबा को कहते, बाबा ये सभी ब्राह्मणों को आप अपने हाथ से खिलाओ। तो बाबा ने वो भोग सबके सामने ऐसे किया, हर एक के सामने पहुंचता है। और बाबा ने निव्या भाई को कहा, भोग तो मैं खिला रहा हूँ, अभी कुछ वरदान आप दो। तो निव्या भाई मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बाप के सामने मैं वरदान दूँ, बाबा ही देंगे। तो बाबा ने कहा, अच्छा तो बाप ही वरदान देते हैं। कहा जैसे ये बच्चा हर समय बाप दादा की हर शिक्षा श्रीमत का पालन करते हुए जी हजूर बाप दादा के दिल तख्त नशीन सर्वदारियों के दिलों को जीतने वाला रहा, ऐसे ही सब बच्चे बाप दादा के जी हजूर बच्चे बने। और बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा अपने जीवन के अंदर ब्राह्मण जीवन में संतुष्ट रह करके संतुष्ट मणि बन के दूसरों को उस संतुष्ट मणि की किरणों के द्वारा वरदान दे। बच्चा जीवन के अंदर सदा संतुष्ट रहा, वरदान दिए तो सबको संतुष्ट मणि बन के सबको वरदान देना है। फिर खास करके जो वैसे तो सभी उनके सेवा साथी हैं, तो मैंने उनकी भी याद दिया। तो बाबा ने उनको इमर्ज करते हुए कहा, बच्चे सेवा करने में अच्छा लगा ना? सेवा किया या सेवा से भाग्य बनाया? इतने समीप रह करके सेवा करने का जो अवसर मिलता है, ये भी एक बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। फिर बाबा ने कहा, हर एक बच्चे को कहना है कि अंदर से निसंकल्प रहे। बाप बैठा है, बाप को अनेक विशेष कार्य कराने हैं। उन विशेष कार्य करते हुए भी बीच बीच में आपके पास गुप्त रीति से आकर के हर कार्य में सहयोग देंगे। चाहे नया प्रोजेक्ट है, चाहे उन्होंने सेवा के लिए कोई विशेष प्लान बनाए थे, उसमें भी सहयोग देंगे। और उस कार्य को करने के लिए बाबा हर एक को निमित्त भी ड्रामा अनुसार बनाएगा और वो कार्य सहज रीति से हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, बाप कुछ दिन अपने पास वतन में बच्चे को अपने पास रखेंगे और सारे कार्यक्रम के भविष्य दुनिया के और जो नई सेवा योजना है उसकी जानकारी और प्लानिंग और साथ साथ रेस्ट और अनुभूति भी कराएंगे। फिर निव्या भाई ने सबको याद दिया, फिर से वो रुमाल लेके हिलाया और रुमाल से सबके पास लाइट की किरणें पहुंच रही थी। कहा, सदा जीवन में लाइट रहना है, कोई भी बात का चिंता नहीं करना है,
सदा लाइट रह करके उड़ते रहना है और औरों को भी उड़ाते रहना है। इस सबको याद दिया और मैं वापिस आ गई। ओम शांति।